विदेश में रहने वाले भारतीय अब आरटीआई लगा सकते हैं? हम इसी के बारे में जानेंगे। विदेश में रहने वाले भारतीय पासपोर्ट धारकों को सूचना का अधिकार आरटीआई का उपयोग करने के लिए भारतीय नागरिक माना जाएगा। यानी कि ये कहा जा रहा है कि कोई भी भारतीय पासपोर्ट हो, तो वो चाहे दुनिया के किसी भी देश में रहे, वो आरटीआई लगाने का उसे पूरा अधिकार अब मिलेगा। पृष्ठभूमि सूचना का अधिकार अधिनियम जो कि 2005 भारत में पारदर्शिता, जवाबदेही और सुशासन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बनाया गया, जो कि ये अधिकार 2005 में सुशासन को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया था। ये अधिनियम प्रत्येक भारतीय नागरिक को सरकारी विभागों से जानकारी मांगने के कानून अधिकार देता है, जो कि कोई भी सरकारी कानून हो वो अपने अधिकार को मांग सकता है। हाल ही के समय में विदेश में रहने वाले कुछ भारतीय नागरिकों के आरटीआई आवेदन इस प्रकार अस्वीकार किए गए कि वे भारत में नहीं रहते। यानी कि कुछ विदेश में भारत के जो नागरिक थे, उनको ये कहा गया है कि मतलब वो भारत के नागरिक नहीं है। इस पर कानून विवाद उत्पन्न हुआ। अब स्पष्ट कर दिया गया है कि यदि व्यक्ति भारतीय नागरिक है और उसके पास वैध भारतीय पासपोर्ट है, तो वो आरटीआई का अधिकार रखता है। यानी कि अब ये कह दिया गया स्पष्ट रूप से कि यदि व्यक्ति भारतीय का नागरिक है, तो उसके पास वैध भारतीय पासपोर्ट है, तो वो आरटीआई का मतलब अपने अधिकार से कोई भी कानून कर सकता है। आरटीआई अधिनियम 2005 क्या है? आरटीआई जो कि राइट टू इंफॉर्मेशन अधिनियम 2005 एक ऐसा कानून है जो प्रत्येक भारतीय नागरिक को सरकारी कार्य योजनाओं और खर्चों, नियुक्तियों, निर्णयों और नीतियों की संबंधित जानकारी प्राप्त करने का अधिकार देता है। आरटीआई एक ऐसा नियम है जो कि 2005 में लाया गया था और प्रत्येक भारतीय नागरिक ये सरकारी कार्य योजना, खर्च कुछ भी उपयोग कर सकता है। इस अधिनियम के तहत नागरिक सरकारी फाइलों की जानकारी मांग सकता है, दस्तावेज की प्रामाणिकता प्रतिबिंब प्राप्त कर सकता है, सरकारी कार्यों का निरीक्षण कर सकते हैं, सरकारी खर्चों का विवरण मांग सकता है। यानी इस अधिनियम से वो सरकारी की कोई भी फाइल देखने के लिए मांग सकता है, दस्तावेज का परिणाम प्राप्त कर सकता है, सरकारी का कोई भी कार्य हो वो उसके निरीक्षण कर सकता है और सरकारी जो खर्च होते हैं उसको भी मांग सकता है। ये फैसला क्यों महत्वपूर्ण है? भारतीय नागरिकता को प्राथमिकता। ये निर्णय स्पष्ट करता है कि आरटीआई का अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को होने पर निर्भर करता है, न कि व्यक्ति के किसी देश में रहने के लिए। यानी कि यह निर्णय ये स्पष्ट करता है कि कोई भी व्यक्ति अपने अधिकार को मांग सके, न कि वो किसी के देश में रहने के लिए अधिकार दिया जा रहा है। एनआरआई और ओसीआई में अंतर स्पष्ट हुआ है। एनआरआई जो कि नॉन रेजिडेंट इंडियन यदि भारतीय नागरिक है तो आरटीआई का अधिकार रखता है। अगर कोई भी व्यक्ति भारत का है तो आरटीआई का अधिकार रखता है। विदेश में रहने वाले भारतीयों के अधिकार मजबूत होंगे। विदेश में रहने वाले भारतीय अब भारत की सरकारी योजनाओं, संपत्ति, न्यायिक मामलों, प्रशासनिक न्याय आदि संबंधी जानकारी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। यानी इस कानून के तहत अब कोई भी भारत का मतलब विदेश में रहने वाला अगर भारतीय है तो वो कोई भी सरकारी योजना, संपत्ति, कोई सा भी निर्णय वो जानकारी प्राप्त कर सकता है। आरटीआई आवेदन कैसे किया जा सकता है? ऑनलाइन आरटीआई पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकता है। भारतीय दस्तावेज या अन्य वैज्ञानिक माध्यम से आवेदन भेजा जा सकता है जहाँ प्रक्रिया उपलब्ध हो। ये ऑनलाइन भी किया जा सकता है, दूतावास या वैज्ञानिक माध्यमों से भी किया जा सकता है। समसामयिक संदर्भ। हाल ही के दिनों में पासपोर्ट को नागरिकता का अंतिम परिणाम माना गया है, अर्थात केवल पासपोर्ट होने से हर कानूनी स्थिति में नागरिकता स्वतः सिद्ध नहीं होता। हाल ही में कुछ ऐसे पासपोर्ट को कहा गया है कि केवल पासपोर्ट से प्रमाण मतलब नहीं माना जा सकता है, बल्कि उसको सिद्ध नहीं होता है। नागरिकता का निर्धारण संबंधी कानूनों और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर किया जाता है, जो कि ये कानून के उपलब्ध में ही किया जाएगा। आरटीआई आधुनिक सूचना का अधिकार क्या है? सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 प्रत्येक भारतीय नागरिकों को सरकारी विभागों, मंत्रालय और सार्वजनिक प्रणाली को सूचना प्राप्त करने की कानून अधिकार देता है, जो कि ये सूचना अधिकार प्राप्त कराता है हमें नागरिकों की विभागों, मंत्रालय और कोई सी भी सूचना हो कानून सरकारी उसको प्राप्त कर सकता है। उद्देश्य शासन में पारदर्शिता लाना, जवाबदेही सुनिश्चित करना, भ्रष्टाचार के नियंत्रण स्थापित करना, जो कि शासन को इससे लाना, जवाबदेही मांगना, भ्रष्टाचार को रोकना। मुख्य तथ्य लागू इसे 12 अक्टूबर 2005 में किया गया था। अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को दिया गया था और समान मामलों में सूचना देने की समय सीमा 30 दिन दी गई थी। जीवन एवं स्वतंत्रता जुड़े मामलों में 48 घंटे। भारत के लिए महत्व। लोकतांत्रिक दृष्टि से यह निर्णय लोकतंत्र को मजबूत करता है, क्योंकि सरकार प्रत्येक नागरिक के प्रति जवाबदेही रहता है। यानी कोई भी निर्णय लोकतांत्रिक को मजबूत करता है, जिससे कि सरकार के प्रत्येक नागरिक को जवाब देना होगा। प्रशासनिक दृष्टि से सरकार विभागों में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व बढ़ेगा।
संविधान से संबंध की बात करें तो अनुच्छेद 19 अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जिसके अंतर्गत सूचना प्राप्त करने का अधिकार भी न्यायालय द्वारा मान्यता प्राप्त है। अनुच्छेद 14 कानूनों के समक्ष मान्यता जो कि अगर आर्टिकल 90 द्वारा देखा जाए तो कोई भी व्यक्ति अपने अधिकार को न्यायालय द्वारा प्राप्त कर सकता है और कानून की उसे समानता है। अगर चुनौतियों की बात करें तो विदेश से आने वाले आरटीआई आवेदनों की संख्या बढ़ सकती है। अलग-अलग समय क्षेत्रों और संचार व्यवस्था के कारण जवाब देने में कठिनाई हो सकती है। ऑनलाइन प्रणाली को और मजबूत बनाया जा सकता है। यानी विदेश में आने वाले जो आरटीआई आवेदन की संख्या है उसको बढ़ाई जा सकती है। अलग-अलग समय पर संचार व्यवस्था और जवाब देने में कठिनाई हो सकती है। ऑनलाइन प्रणाली और मजबूत बनाना होगा। अगर हम निष्कर्ष की बात करें तो विदेश में रहने वाले भारतीय पासपोर्ट धारकों को आरटीआई के तहत भारतीय नागरिक मानने की यह अस्पष्टता भारतीय लोकतंत्र और अधिकार समावेश बनाती है। यानी कि विदेश में रहने वाले हर व्यक्ति के पास आरटीआई होना चाहिए जिससे कि वो कानून का कोई भी कार्य वो कर सके। इससे दुनिया के किसी भी कोने में रहने वाला भारतीय अपने देश की शासन व्यवस्था से पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने में भागीदारी बन सके, जिससे कि वो किसी भी देश में हो और वो अपने कानून के अधिकार को वहाँ पर सुनिश्चित करके उसका भागीदारी बन सके। थैंक यू एवरीवन।